हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों का खूब सारा स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष 1 नवंबर को करवा चौथ का त्यौहार है। तो आज हम लोग करवा चौथ से रिलेटेड या करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई 8 पौराणिक बातों को जानेंगे। तो आप लोग आगे वीडियो में बने रहें। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक माह के चतुर्थी को सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना हेतु करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं इस संबंध में 8 पौराणिक प्रमुख बातें, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है कुंवारी लड़कियां। मान्यता के अनुसार कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत 4 कारणों से करती हैं। पहला, मनोवांछित पति की प्राप्ति के लिए। दूसरा, मंगनी हो गई हो तो मंगेतर के लिए। तीसरे, यदि किसी के साथ प्रेम के रिश्ते में हो तो उसके लिए। और करवा चौथ अपने भावी पति के लिए। कहते हैं कि अविवाहित लड़कियां यदि व्रत रखती हैं तो उन्हें करवा माता का आशीर्वाद मिलता है और सेहत में भी सुधार होता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां निर्जल की जगह निराहार व्रत रख सकती हैं और चांद को न देखकर तारों को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। तारे देखने के लिए छन्नी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि उन्हें छन्नी में किसी की सूरत भी नहीं देखनी होती है। चांद की जगह तारों को अर्घ दिया जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पे है नारी शक्ति। करवा चौथ विशेष तौर पर नारियों का त्यौहार है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि नारी को यह वरदान है कि वो जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए तप या व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। खासकर अपने पति के लिए यदि वह कुछ भी व्रत करती है तो वह सफल होगा। पौराणिक कथाओं में एक ओर जहां माता पार्वती अपने पति शिव को पाने के लिए तप और व्रत करती हैं और उनमें सफल हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप के बल पर यमराज से भी छुड़ा कर ले आती है। यानी स्त्री में इतनी शक्ति है कि यदि वह चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी आयु के लिए एक तरह का तप करती हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर की। और तीसरे नंबर पे है क्या है करवा। इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। करवा मिट्टी का एक बर्तन होता है। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी की वस्तु को करवा कहते हैं। वहीं कुछ लोग तांबे के बने करवे भी लेते हैं। इस तरह 2 करवे बनाए जाते हैं। करवा में रक्षा सूत्र बांधकर हल्दी और आटे के सम्मिश्रित एक स्वास्तिक बनाते हैं। एक करवे में जल तथा दूसरे करवे में दूध भरते हैं और इसमें तांबे या चांदी का सिक्का डालते हैं। जब बहू व्रत शुरू करती है तो सास उसे करवा देती है। उसी तरह बहू भी सास को करवा देती है। पूजा करते समय और कथा सुनते समय 2 करवे रखने होते हैं। एक वो जिसमें महिलाएं अर्घ देती है, यानी जिसे उसकी सास ने दिया होता है, और दूसरा वो जिसमें पानी भरकर बायना देते समय उसकी सास को देती है। सास उस पानी को किसी पौधे में डाल देती है और अपने पानी वाले लोटे से चंद्रमा को अर्घ देती है। मिट्टी का करवा महिलाएं इसलिए लेती है क्योंकि उसे डिस्पोज किया जा सकता है। मिट्टी का करवा ना हो तो कुछ महिलाएं स्टील के लोटे का भी प्रयोग कर सकती हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर की। चौथे नंबर पे है करवा नाम की महिला। यह भी कहा जाता है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही करवा चौथ का नाम करवा चौथ पड़ा है। कहते हैं कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को पुकारने लगा कि आवाज सुनकर उसकी पत्नी भागी भागी आई और आकर उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के पास पहुंच गई और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप नरक में ले आओ। यमराज बोले, लेकिन अभी मगर की आयु शेष है,
इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता था। इस पर कौरवा बोले, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और कौरवा के पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी दे दिया। तभी से उस महिला को कौरवा माता कहने लगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जानेंगे 5वें नंबर के बारे में, जिसमें है क्या होती है सरगी। यह रस्म अक्सर पंजाब प्रांत में मनाई जाती है। कोई भी महिला जब करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसकी सास उसे सरगी बना कर देती है। सरगी एक भोजन की थाली है जिसमें खाने की कुछ चीजें होती हैं, जिसको खाने के बाद दिन भर निर्जला उपवास रखा जाता है और फिर रात में चांद की पूजा करने के बाद ही खाया जाता है। चूँकि सरगी को खाकर व्रत की शुरुआत की जाती है, इसलिए सरगी की थाली में ऐसी चीजें होती है जिसे खाने से भूख और प्यास कम लगती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। इसमें अक्सर सूखे मेवे और फल होते हैं। सास द्वारा दी गई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सास साथ में नहीं है तो वो बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वो अपने लिए सारा सामान खरीद सके। सरगी में कपड़े, सुहाग की चीजें, फेनिया, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल आदि रखे होते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार में इस त्योहार को मनाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो अब हम लोग वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में 6ठे नंबर पे है चांद से जुड़ा हुआ पर्व। करवा चौथ का व्रत चतुर्थी के चांद को देखकर ही खोला जाता है। हर शहर में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है। इस दिन महिलाएं चंद्रमा को देखे बिना न तो कुछ खाती हैं और ना ही पानी ग्रहण करती हैं। चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छन्नी में से चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति को। इसके बाद पति अपनी पत्नियों को लोटे में से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं। चांद को बिना देखे यह व्रत अधूरा रहता है, इसीलिए इसे चांद से जुड़ा हुआ पर्व कहते हैं। तो अब 7वें नंबर पे है प्राचीन काल की परंपरा। करवा नाम की महिला की कथा के अलावा एक अन्य कथा भी है। वह यह है कि एक बार देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। भयभीत देवता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने पर इस युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देवपत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे अंतिम 8वें नंबर की। इसमें है कथा सुनना जरूरी। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महत्व के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा था कि पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही 5 पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल की। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक था। तो अब आप लोग समझ गए होंगे करवा चौथ व्रत की से जुड़ी 8 पौराणिक बातें कौन सी होती है। तो आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।